ताजिया निकलने में किसी हिंदू को दंगे करते देखा है? किसी भी ईद के समय किसी हिंदू को दंगा करते देखा है? जब तो सांप्रदायिक कहाँ चली जाती है उस समय सांप्रदायिकता। जब सनातन यात्रा निकले या हिंदू कोई यात्रा निकाले तभी सांप्रदायिकता याद आती है। जाकी ना फटी विवाई ओ का जाने पीर पराई। झिंगुर बाबा के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं गया जिसने कम से कम 500 हमारी सनातन धर्म की लड़कियों को और विधर्मी बनाया और उन्हें विदेश में बेचा। हलाला को लेकर या किसी अन्य बात को लेकर वो किसी कोर्ट में गए हैं? पहले अपना अस्तित्व चेक करें कि उनका अस्तित्व है क्या, वो वास्तव में हिंदू हैं या नहीं है। एक तरफ भगवान कृष्ण हैं, दिल्ली से वृंदावन की यात्रा है और वृंदावन किससे? ठाकुर जी से मिलने की यात्रा है। नमस्कार, मनु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी की एक यात्रा, सनातन जोड़ो यात्रा 7 तारीख से दिल्ली से वृंदावन के लिए शुरू हो रही है। उसको लेकर के अब तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए आज हम बल्लभगढ़ में हैं भैया जी महाराज के पास। भैया जी, सबसे पहले तो आपको राधे राधे। क्या लगता है जिस तरीके से यात्रा शुरू होने से पहले एक विरोधाभास का एक आंकड़ा चल गया, तो इसको कैसे देखते? विरोधाभास करने वालों को यही नहीं पता है कि धर्म क्या है। अधजल गगरी छलकत जाए। जिनको ज्ञान ही नहीं है वही अज्ञानता की बात करते हैं। जिन्हें यही नहीं पता कि सनातन एकता पदयात्रा किस लिए निकाली जा रही है, भाव क्या है, कैसे जागृति समाज में लाई जाए। ये वही लोग हैं जो 2014 से पहले ज़्यादा सक्रिय थे और अब उनकी दाल ऐसे तो गल नहीं रही है, तो ऐसे गलाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जो है पाखंडवाद करते हैं, इनके पाखंडवाद की दुकान को हम बंद करवा के रहेंगे। यदि वो पाखंड कर रहे हैं तो उन्होंने क्या उन्हें सौंप दिया है? क्या उनकी कोई वस्तु, कोई घर, कोई परिवार या कोई परिवार का सदस्य उन्होंने अपने अधीन कर लिया है क्या? जो पाखंड कहते हैं, पाखंड कौन कहेगा? जैसे किसी व्यक्ति की चोरी हो जाए तो वो शोर मचाए कि मेरी चोरी हुई है, तो वो प्रमाण देगा कि मेरा कुंडल गया, कि मेरी चैन गई, कि मेरे पैसे गए। उन पर पाखंड का कोई प्रमाण है क्या? वो प्रमाण दें और फिर हमसे वार्तालाप करें। किसी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं कि यात्रा तो हम किसी हाल में होने नहीं देंगे। हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी वो लोग पहुंच गए हैं, अरे यात्रा को तो चलने नहीं देंगे। वो झिंगुर बाबा के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं गया जिसने कम से कम 500 हमारी सनातन धर्म की लड़कियों को और विधर्मी बनाया और उन्हें विदेश में बेचा। हमारे आए दिन इतने यहाँ पर देखा गया है कि मदरसों में कैसे कैसे कांड हो रहे हैं, या किसी अन्य बात पर, क्या हलाला को लेकर या किसी अन्य बात को लेकर वो किसी कोर्ट में गए हैं? पहले अपना अस्तित्व चेक करें कि उनका अस्तित्व है क्या, वो वास्तव में हिंदू हैं या नहीं है। पहले इस बात को वो स्वयं चेक करें। तो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई हिंदू है ही नहीं। वो हिंदू होते तो धर्म के विरुद्ध बात नहीं करते। ऐसे तो ब्राह्मण रावण भी था और उसके बराबर पुजारी कोई नहीं था। लेकिन नीति क्या कहती है, धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, उसके अनुरूप चलता है। राम की विजय होना ये स्वाभाविक था। क्योंकि राम किस पर चल रहे थे? सत्य पथ पर चल रहे थे, जबकि रावण उस सत्य पथ पर नहीं चल रहा था। क्या रावण पुजारी नहीं था? क्या विद्वान नहीं था? क्या उसे वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं था? लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि ज्ञान होते हुए भी मानने को तैयार नहीं होते। तो क्या इस यात्रा को लेकर संत समाज में भी दो फाड़ है? संत समाज में कोई दो फाड़ नहीं है किसी भी प्रकार से। पूरा खट दर्शन एक साथ है। नहीं, कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरीदाबाद में हुई थी। शैलेंद्र योगीराज महाराज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो कह रहे हैं कि ये जो यात्रा है कोई सनातन जोड़ो यात्रा नहीं है, केवल नेतागिरी करने के लिए यात्रा है। इसमें कौन सा नेता आपके सम्मुख आया है वो पहले मुझे बताएं, ज्ञात कराएं कि किसी नेता ने आकर समाज में ये कहा हो कि भैया तुम आ जाओ जल्दी तेया यात्रा में, हमारे लिए वोटिंग करो। इसमें कोई वोटिंग पड़ रही है या कोई नेतागिरी हो रही है? ये तो केवल एक सरलता से यात्रा निकाली जा रही है और यात्रा का मुख्य उद्देश्य केवल ये है जन जागृति करना। जैसे कि हमारे हर एक किसी न किसी भी संगठन पर प्रहार होता रहता है, हम कोई भी यात्रा निकालें उन पर प्रहार होता है। अभी थोड़े दिन पहले शायद आप नल्लड़ के प्रोग्राम को भूल गए होंगे। नल्लड़ में यात्रा निकली थी, जब वो सो रहे थे क्या, जो पिटीशन हाई कोर्ट में डालने जा रही हैं, नल्लड़ में इतने मारे गए, उन लोगों को रोका गया शिवालय पे जल चढ़ाने के लिए। क्या उनमें से, वो संगठन में से कोई गया हाई कोर्ट में?
हरियाणा की बात है, कहीं और दूर की बात थोड़ी है। लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोग भी कहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री और जो संत समाज के लोग हैं वो तब कहाँ चले जाते हैं जब एक लड़की लाल किला पे खड़ी होकर गाय को काटने की बात करती है, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, इस तरीके की यात्रा करें। उसी जागृति के लिए ये यात्रा है कि सनातन वाला व्यक्ति अपने सनातन की जानकारी ले। जैसे यही नहीं पता है कि हाँ हमारा कर्तव्य क्या है, उन कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए यात्रा है। तो शैलेंद्र योगीराज की मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि धीरेंद्र शास्त्री की जो भाषा है ना वो शोभनीय नहीं है, इससे दंगे हो सकते हैं। तो उन्होंने जो भी, आप योगी जी कौन से हैं आप नाम ले रहे हैं, शैलेंद्र योगी जी, उनकी भाषा यदि ज़्यादा अच्छी है तो वो अपने तरीके से समझा दो भाई। मैं उन्हें मंच दे दूंगा धीरेंद्र शास्त्री जी के यहाँ पर बल्लभगढ़ में, शैलेंद्र योगी जी के द्वारा ही बतवा दूंगा और मंच दूंगा और वो अपनी भाषा में अच्छी तरीके से वो समझा दें। कह रहे कि हमें हिंदू राष्ट्र की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हिंदू राष्ट्र की संविधान में जरूरत ही नहीं है, संविधान के अनुसार चलना है। एक अभी की बात बता रहा हूँ, कर्नाटक की एक घटना है। एक मंत्री बहुत बड़े उत्साह में ऐसे ही बोल रहा था और जब उसकी बेटी को जिहादियों ने कत्लेआम किया तो उसकी सब निकल गई। उसे जब याद आया कि हाँ हम गलत कर रहे थे, जब तक किसी को जाकी ना फटी विवाई वो का जाने पीर पर आई। उन्हें यही नहीं पता है कि वास्तव में हमारे समाज की कहाँ दुर्दशा हो रही है। यदि उनके अंदर विवेक होता, बुद्धि होती तो अन्य बातों को लेकर बोलते, धीरेंद्र शास्त्री पर ना बोलते। तो बार बार कोई भी मुद्दा लो, बहुत से लोग हैं जो इनका एक सबसे बड़ा जो बयान रहता है धीरेंद्र शास्त्री जी का मंचों से भी कि ठठरी बांध देंगे। इसके लिए कहते हैं कि ठठरी बांध देंगे कि ये शोभा नहीं देता एक संत के जवाब से कि ठठरी बांधने का मतलब किसी को मार करके। आपने कैसे कहा कि वो संत है? धीरेंद्र शास्त्री है, महंत नाम के सामने आ रहा है? नाम के सामने कोई महंत आ रहा है या उन्होंने पंचकेश रख लिए हैं जो संत बन गए? माननीय कह सकते हैं, पूजनीय कह सकते हैं, कथावाचक कह सकते हैं। संत की महिमा के लिए, जैसे हमारे हनुमानगढ़ी से महाराज श्री आए हैं, बाल्य अवस्था से इन्होंने अपना वैराग्य धारण कर रखा है, ये पूर्ण रूप से संत है। हमारे संत की भी कुछ परंपराएं हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि संत बोलते किसे हैं, ठीक है ना। वहाँ पर उनके पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लिखा जाता है, ना कि संत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लिखा जाता है। तो सबसे बड़ा जो आरोप लग रहा है इस यात्रा को लेकर के कि इस यात्रा के होने से एक तो समाज में दूरियां बढ़ेंगी और एक सांप्रदायिक दंगे की सबसे बड़ी बात करिए कि सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। जो इतने दंगे होते हैं और यात्राओं में वो सांप्रदायिक होते हैं कि वैसे ही हो जाते हैं। कभी तुमने किसी भी सांप्रदायिक में ताजिया निकलने में किसी हिंदू को दंगे करते देखा है? किसी भी ईद के समय किसी हिंदू को दंगा करते देखा है? जब तो सांप्रदायिक कहाँ चली जाती है उस समय सांप्रदायिक। जब सनातन यात्रा निकले या हिंदू कोई यात्रा निकाले तभी सांप्रदायिकता याद आती है, वैसे याद नहीं आती है। तो ये जो 7 दिन की यात्रा है, दिन के मेरे हिसाब से 15 किलोमीटर एक दिन की ये यात्रा चलेगी, तो जो सनातन के लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं उन लोगों से क्या कहना चाहिए? मेरा तो ये कहना है कि सभी 5 कदम अवश्य साथ चलें, घरों से निकलें और ये जानें कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है, ये किस लिए हो रही है, क्या धीरेंद्र शास्त्री का इसमें लाभ क्या है। आप लोग ये सोचें, उनका कोई लाभ नहीं है, उनका केवल ये लाभ है कि चेतना प्रकट हो जाए, हम अपने धर्म के प्रति संवेदनशील हो जाए। तो आखिरी सवाल है, एक शब्द में जो विरोधी हैं उनको क्या जवाब देंगे? विरोध करने वाले तो करते रहेंगे, उनका जवाब क्या देना है? उनका जवाब तो जब मिलेगा जब हमारी यात्रा सफल होगी। मतलब यात्रा सफल होगी 16 तारीख को वृंदावन पहुँचे। भगवान कृष्ण एक तरफ नारायणी सेना और एक तरफ भगवान कृष्ण, तो हमारे यहाँ पर एक तरफ भगवान कृष्ण हैं, दिल्ली से वृंदावन की यात्रा है और वृंदावन किससे? ठाकुर जी से मिलने की यात्रा है। तो हमें ठाकुर जी से मिलना है, उसमें कितने भी अवरोध आए, कितनी भी ठाकुर जी से मिलना है। तो अब लोग बाग यहाँ भी एक बात कह देंगे कि ये सनातन जोड़ो यात्रा नहीं है, कृष्ण जन्मभूमि को टारगेट करके ये काम कर रहे हैं। तो कर रहे हैं तो कौन सी इसमें बड़ी बात है? और क्या रहा, सनातन में कृष्ण जन्मभूमि नहीं है क्या? वो कृष्ण जन्मभूमि सनातन से अलग है क्या? यदि इस बात को भी बोलते हैं तो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वो सनातन का अंग नहीं है? क्या हम अपनी जन्मभूमि को ऐसे ही छोड़ दें? मतलब छोड़ेंगे नहीं हम, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।